हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं जो ब्लाउज का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने सिर्फ 75 सेंटीमीटर कपड़े में से बनाया है और इसे बनाया है मैंने 38 साइज़ में। यहाँ पर मैंने इसे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज में बनाया है, जिसकी मुझे अभी रिसेंटली रिक्वेस्ट आई थी। तो यहाँ मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसे बनाया है और ये चूँकि पूरा प्लेन ब्लैक था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा गोटे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने जो ये जैकेट का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका लिंक। ये जैकेट मैंने बनाई हुई थी पहले, वो भी इस ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा लुक में आएगी। और आजकल चूँकि मधु वाला ब्लाउज ट्रेंड है और जैकेट ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप भी इस तरह की एक दो जैकेट बनाकर रख सकते हैं, स्लीव्स वाली, विदाउट स्लीव्स, जिससे कि आप अपने किसी भी ब्लाउज को मॉडर्न टच दे सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्लाउज पीस है वो सिर्फ 75 सेंटीमीटर का है और ये जिस साड़ी के साथ आया है, इस साड़ी को मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा फैब्रिक है। अगर आप चाहें तो इसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी। तो यहाँ ब्लाउज तो आपको पता है 75 सेंटीमीटर है। अस्तर यानी लाइनिंग मैंने 1 मीटर ली है। तो यहाँ मैं इसका मेजरमेंट आपको बता दूँ। लेंथ में 15 इंच रेडी बनाऊंगी, चेस्ट 38 इंच है, वेस्ट राउंड है 32 इंच, शोल्डर 15 है और आर्म होल यहाँ पर 16 इंच है। और इसे इस पैटर्न में मैंने बनाने का डिसाइड किया है। यहाँ पर पहले मैं वी नेक बनाने वाली थी, लेकिन उसके बाद मैंने नेक का डिज़ाइन चेंज कर दिया है। तो इस तरह से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को मैं यहाँ बनाऊँगी। तो मैंने बैक का पीस जो सिंपल बोट नेक ब्लाउज होता है उस तरह से मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेंथ मैंने 15 इंच बनानी है रेडी। तो लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 16 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर 15 इंच है, तो मैंने 7.5 लिया है। 7.5 ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है। 38 चेस्ट का फोर्थ पार्ट मैंने 9.5 लिया है। और वेस्ट राउंड चूँकि यहाँ पर 32 है, उसका फोर्थ पार्ट मैंने लिया है 8 इंच। 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और साथ ही 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब नेक यहाँ पर नेक विड्थ मैंने ली है 3 इंच और इसकी जो गहराई है वो मैंने ली है 2.5 इंच, यानी कि एक तरह से बैकपैक ही बनेगा। और हाफ इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया हुआ है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। सिंपल जो बोट नेक ब्लाउज के लिए हम बनाते हैं, बस उसमें थोड़ा सा हम शोल्डर नेक ज़्यादा लेते हैं, वैसे ही मैंने इस ब्लाउज को बनाया है। जैसा जैसा मेज़रमेंट है उसी का आपको हाफ या फोर्थ पार्ट जो भी लेना रहता है उस तरह से लेना है। तो यहाँ बैक का पीस मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे फ्रंट के लिए ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, आपको ना फ्रंट पीस के लिए इसमें 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा बढ़ाना रहेगा। तो आप इस तरह से पीस को रखिए, हाफ इंच आगे आई हुक की पट्टी के लिए छोड़िए और 1 इंच नीचे छोड़िए। उसके बाद सेम टू सेम हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करूँगी। तो फ्रंट नेक की जो गहराई मैं ले रही हूँ वो 6 इंच ले रही हूँ। आप 6.5 जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसा ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने नेक की गहराई ली है 6.5, उसका सेंटर पॉइंट लिया है और उसके मैं 1 इंच नीचे आ जाऊँगी, यानी 4.5 पर मैंने एक निशान लगाया और इस तरह से तिरछी निशान लगा दी। ठीक है। अब ये जो तिरछा वाला निशान है ना, इसे हाफ इंच हम आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे। तो देख सकते हैं आजकल इस तरह का नेक का शेप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पर इसे कर्व देने के लिए मैंने फ्रेंच कर्व से हल्का सा शेप लगा लिया है। आप चाहें तो नीचे और साइड में भी दोनों साइड लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ नीचे की साइड कर्व वाला शेप लगाया है। शोल्डर से ही स्ट्रेट एकदम तिरछा गया है। ठीक। अब हम आर्म होल के लिए भी फ्रेंच कर्व से निशान लगा लेते हैं। तो हाफ इंच गहराई का आप यहाँ पर निशान लगा लें। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अब हमको इसका लेना है बस्ट पॉइंट। तो देखिए, आगे की साइड से आपको लेना है 3.8, यानी मैंने 4 इंच ले लिया है। ठीक। अब शोल्डर से हम इंची टिप को रखेंगे। तो कितना आपको इसकी लंबाई लेनी है, इसका 9.5 इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें 1 इंच और हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.5 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, यानी ऊपर से आएगा 11 इंच। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 38 साइज़ में ये ऊपर की साइड से आएगा 11 इंच और सामने की साइड से आएगा 3.8। अब ये इसका बस्ट पॉइंट है। अब यहाँ से आपको नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जो हम एकदम सीधी नहीं लेंगे, हल्की सी तिरछी लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जितनी यहाँ पर डार्ट लेनी हो, मैं इसमें ले रही हूँ 2.5 इंच की डार्ट, यानी 2.5 इंच दूरी पर मैंने एक दूसरा निशान लगाया और इस तरह से इसे तिरछा मिला दिया। ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको आर्म होल की साइड मिलाना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मैं जब भी ये तिरछा वाला निशान लगाती हूँ ना, उसे मैं हल्का सा इस तरह से कर्व देती हुई लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप जब ब्लाउज़ रेडी करेंगे ना, तो आपको कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका पफ बहुत अच्छा आएगा। और इस निशान को जो मैंने 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लंबाई ली है, वहाँ तक आपको नीचे तक लेना है।
आपको इसमें कोई दिक्कत हो प्रिंसेस लाइन बनाने में तो आप फ्रेंच कर्व से इसे बहुत ईजीली बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका निशान लगा दिया। ये आप देख सकते हैं प्रिंसेस लाइन एकदम कितनी स्मूथ शेप आया है इसका। और इसमें जो बस्ट का आपको शेप दिख रहा है ना, उस शेप की वजह से यहाँ पर आप बिना किसी कप के भी बहुत अच्छी फिटिंग ले सकती हैं। अब आर्म होल की साइड से भी आप 1/2 इंच कपड़ा यहाँ पर निकाल दीजिए, जिससे कि जो आर्म होल की साइड फुग्गा सा बन जाता है ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसका वेस्ट राउंड लेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट राउंड है 32 इंच। तो मैं इंची टिप को यहाँ से रखूँगी, ये आ गया है 3.5। अब 3.5 को हम इसकी दूसरी वाली लाइन पर रखेंगे और जहाँ 8 इंच आएगा ना, वहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, और 1.5 इंच मार्जिन है हमारा, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ पर मैं अभी सिलाई मार्जिन नहीं ले रही हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए। नॉर्मल मैं प्रिंसेस लाइन बनाती हूँ तो सिलाई मार्जिन भी मैं साथ ही साथ ले लेती हूँ। चूँकि हम पेपर पर कट कर रहे हैं ना, इसके लिए मैंने अभी नहीं लिया है। अब देखिए ऊपर जो आर्म होल की साइड आप 1/2 इंच कपड़ा निकालेंगे ना, तो यहाँ पीछे की साइड से भी आप यहाँ पर कपड़े को बढ़ा लें। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, मतलब पेपर पर मार्क कर लिया है और इन दोनों निशानों को मिला दिया है। अब जो 1 इंच कपड़ा मैंने नीचे की साइड से जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसे हमें कवर करना है। तो देखिए ये इस तरह से आप तिरछा मिला दीजिए और उस 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया हुआ है उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पर आप जो साइड में हम फिटिंग लगाते हैं ना, तो बैक पीस रख कर भी नाप ले सकते हैं कि हमारे जो फिटिंग वाली साइड के दोनों पीस बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब आपको लेना है शोल्डर। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे शोल्डर टू वेस्ट लाइन। ठीक है, तो हमने जो शोल्डर लिया है ना, वो मेरा आया है 4.4, उस 4.5 4.5 इंच है, उसका मैंने लिया है एक सेंटर पॉइंट। ठीक, अब उस सेंटर पॉइंट को मुझे बस्ट पॉइंट से सीधे मिला देना है। मिला दिया। अब इसके बाद इन दोनों का भी एक सेंटर पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है, ये आया है 11 इंच की मेरी पूरी लाइन बन गई थी और इसका सेंटर पॉइंट आया है 5.5। क्योंकि 11 इंच बस पॉइंट आया था ना, यानी उसका सेंटर आएगा 5.5। अब ये जो 5.5 इसका सेंटर आया है, इस यहाँ पर मुझे 1 सेंटीमीटर कपड़ा, ठीक है, दोनों साइड से निकालना है। तो हल्का सा हमने निशान लगाया और इसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि बस पॉइंट से लाइन खींची है ना, और उस लाइन को ऊपर शोल्डर वाली लाइन से मिला दिया। अच्छा, एक बार मैंने ना ये वाला कपड़ा यहाँ पर इतना नहीं निकाला था, तो क्या हुआ था कि यहाँ की साइड है ना थोड़ा बहुत फुग्गा सा बन रहा था, इसलिए यहाँ से आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे ना, तो शोल्डर पर फिटिंग बहुत फाइन आती है, वहाँ पर बिल्कुल लूज़ नहीं होता है, एकदम कंधा चिपका हुआ आता है। तो इसे आप ज़रूर से निकाल लें। अब देखिए आपको इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग किस तरह से करनी है ये आप देख लें। और आजकल इस तरह का पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, शोल्डर टू वेस्ट लाइन। जैसे अभी बीच में प्रिंसेस लाइन का एकदम दौर चला था ना, सारे ब्लाउज कप वाले या प्रिंसेस कट में ही बन रहे थे, उसी तरह से आजकल शोल्डर टू वेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और यहाँ पर आप बीच में दोनों पीस जब जोड़ते हैं तो उसमें आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, उसमें आप कोई लेस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गोटा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा ब्लाउज पीस एकदम प्लेन था, तो आप उसे हाईलाइट करने के लिए कुछ पाइपिंग वगैरह लगा सकती हैं। तो यहाँ जो आर्म होल वाली साइड थी ना, वहाँ से भी मैंने जो डार्ट ली थी उस कपड़े को मैंने निकाल दिया है और उसके बाद उसे टेप से चिपका लिया है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट के ये 2 पीस मिल जाएंगे। प्रिंसेस लाइन में भी 2 पीस मिलते हैं, लेकिन वो अलग शेप में मिलते हैं। यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है तो इस शेप में मिलेंगे आपको। अब यहाँ बैक का पीस हमारा कट हो गया, फ्रंट के पीस कट हो गए। अब मैं आपको स्लीव्स कट करना बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक शीट पेपर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 9 इंच, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने ली है 9.5 इंच। जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट होता है उतनी आपको चौड़ाई रखनी है स्लीव्स की, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लिया 3.5, 3.5 इंच की मैं इसमें शेप लगा रही हूँ। 1.5 इंच मैंने स्ट्रेट लिया जितना मार्जिन है। उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से शेप लगानी है। अगर इस शेप को लगाने में कोई दिक्कत हो तो आप फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंच कर्व से ना बहुत स्मूथ शेप लग जाती है।
इसके बाद हम लेंगे वेस्ट राउंड। तो जो भी आपका वेस्ट राउंड है उसमें मार्जिन मिला के आप इस तरह से निशान लगाइए और स्लीव्स की इस तरह शेप लगाइए। हम एकदम अगर तिरछी शेप लगाएंगे ना तो स्लीव्स हमारी थोड़ी लूज़ रहती है, क्योंकि आजकल एल्बो स्लीव्स का ट्रेंड है। अगर शॉर्ट स्लीव्स होगी तो ठीक है, लेकिन एल्बो स्लीव्स में तिरछी सिलाई नहीं जाएगी, हल्का सा तिरछा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका खुद का हाथ है ना एकदम कोहनी तक तिरछा नहीं जाता है, थोड़ा सा तिरछा जाके फिर वो स्ट्रेट होता है। तो आपको इस तरह से शेप लगानी है कि 6 इंच के बाद वो सीधी लाइन आए, तो आपकी स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसे मैं रखूँगी अपनी लाइनिंग के कपड़े के ऊपर और देखिए किस तरह से सेट करती हूँ। तो यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को मैंने डबल फोल्ड बिछा लिया है और उसके बाद फोल्डेड साइड पर मैंने लिया है बैक का पीस और फ्रंट जो ओपन वाली साइड है ना इस साइड, वहाँ पर मैंने लिया है आई हुक वाली पट्टी की जो थी ना वो वाला पीस, 1 नंबर वाला पीस और साइड का पीस। इस तरह से मैंने सेट किया है कि यहाँ पर जहाँ से हम जॉइंट करेंगे वहाँ पर हाफ इंच कपड़ा दोनों साइड एक्स्ट्रा हो। इस तरह से आपको इसे सेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों पीस ड्रॉ कर लिए हैं और बचे हुए पीस में से मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। और मेरा जो लाइनिंग का कपड़ा है ना वो 40 इंच अर्ज का है, तो यहाँ तीनों पीस बहुत इजीली बन गए हैं। अब देखिए मैंने जो मेन लाइन है ना उससे तो इसे ड्रॉ किया, उसके बाद जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ना वो मैंने मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। इन दोनों पीस को मैं जोड़ूंगी ना तो वो सिलाई वाला मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ मार्जिन फ्रंट के दोनों पीस में लेना है। बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक के और फ्रंट के पीस तो कट कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं 4 फोल्ड करके रखूँगी और स्लीव्स वाला अपना पेपर पैटर्न रखूँगी और इजीली कट कर लूँगी। लेकिन अभी मैं स्लीव्स कट नहीं करूँगी। मैं किसी भी ब्लाउज़ में पहले स्लीव्स कट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा मेन फैब्रिक पर पहले फ्रंट और बैक निकालूंगी, उसे सेट करूँगी। उसके बाद मेन फैब्रिक में से जितना कपड़ा निकलेगा ना उस हिसाब से हम स्लीव्स कट करते हैं। अगर मान लीजिए कम कपड़ा होगा तो 6 इंच की स्लीव्स निकलेगी, अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो हमारी 11-12 इंच की भी निकल सकती है। तो स्लीव्स को मैं हमेशा सबसे लास्ट में कट करती हूँ। देखिए अब जो ये कपड़ा है ना, एक तो ये क्रेप फैब्रिक है, दूसरा बहुत ज़्यादा इसमें कान है, बिल्कुल आड़ा वाकई हो रहा है। तो इसे मैं ज़मीन पर बिछा कर रखूँगी अच्छे से डबल फोल्ड और उसके ऊपर मैं सेट करूँगी हमारे लाइनिंग वाले पीस। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पहले फोल्डेड साइड पर जमाया बैक का पीस, उसके बाद मैंने फ्रंट के पीस इस तरह से जमाए हैं और अब जो नीचे वाली साइड ये बची है यहाँ से मैं निकाल लूँगी स्लीव्स। तो यहाँ पर मेरी 10 इंच की स्लीव्स निकल रही है, बस उसमें दोनों साइड मुझे जोड़ लगाने रहेंगे। तो जो भी इसमें साइड में से ये कतरन निकलेगी उसका हम जोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब क्लियर दिख रहा होगा कि लाइनिंग वाले पीस किस तरह से मैंने सेट किए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। पिनअप ज़रूर कर लें क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। तो पिनअप करने के बाद मैंने ये फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स भी कट कर ली। तो यहाँ देखिए ये फ्रंट बैक हटा दीजिए। अब यहाँ पर मैंने पहले लाइनिंग वाले कपड़े में 10 इंच की स्लीव्स कट करी और उसे रखकर मैंने मेन फैब्रिक की स्लीव्स कट किए हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले चेक किया कि मेरे मेन फैब्रिक में से कितनी लंबी स्लीव्स बन सकती है और इसे रखकर देखिए सेंटर में तो आपका सीधा वाला पीस आएगा जैसा कि आपने देख लिया था, कपड़ा बचा था, और इसके दोनों साइड आपको यहाँ पर जोड़ लगाने रहेंगे। तो जब हमने लाइनिंग वाली स्लीव्स पहले कट की ना तो इस तरह से ये पता चल गया कि छोटे छोटे टुकड़े में दोनों साइड जोड़ूंगी, मेरी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। अब इस पूरे कपड़े में से सिर्फ ये कपड़ा बचा है जिसमें से मेरी जो आई वाली पट्टी होती है ना जिसे हम मेन फैब्रिक में से बनाते हैं वो निकलेगी। बस इंच कपड़े में से कोई चिंदी भी नहीं बची है, सिर्फ ये कपड़ा बचा है। तो आप भी चाहें ना 40 इंच तक का ब्लाउज आप इसमें से बना सकते हैं, उसमें बस मार्जिन 1.5 इंच की बजाय आप 1 इंच रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने बैक का पीस तैयार कर लिया, सिंपल हमने पलट कर जैसे बनाते हैं वैसे तैयार कर लिया। मेन फैब्रिक का जो ये 1 नंबर वाला पीस है ना इसे मैंने एज इट इज़ जोड़ लिया है। नेक को मैंने कपड़े से बनाया है तो इस तरह से सिंपल कपड़े की पट्टी लगाई, कट लगाए और उसे पलट लिया। तो यहाँ पर फ्रंट के दोनों पीस को पलटना नहीं है, सिंपल आपको जॉइंट करना है और नेक की पट्टी को पलटना है। अब यहाँ पर आप स्लीव्स देख रहे हैं, इसमें दोनों साइड मैंने मेन फैब्रिक के जोड़ लगा लिए हैं, फ्रंट से भी एक सिलाई लगा ली है। आप प्रेस कर लें जिससे ये अच्छे से दबाव में आ जाए। अब इसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग वाला पीस, बॉटम वाली साइड से सिलाई करके हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद चारों तरफ से अटैच करेंगे। तो
तो यहाँ देखिए फ्रंट के ये दोनों पीस हैं। फ्रंट में मैंने आई हुक की पट्टी बना ली है, नेक भी तैयार कर लिया है, बैक का पीस हमारा तैयार था। ये मेरी स्लीव्स, जो इसका सबसे बड़ा टारगेट था ना, ये स्लीव्स तैयार करना, ये भी मेरी रेडी हो गई है। अस्तर के साथ मैंने इस पूरी स्लीव्स को बनाया है। अगर आपके मेन फैब्रिक में स्लीव्स में जोड़ आया है तो आप उस पूरी स्लीव्स में लाइनिंग को ज़रूर लगाएं, जिससे कि उस स्लीव्स को मजबूती मिले। तो देखिए ये फ्रंट के पीस है ना, इनमें मैं गोटा लगाऊंगी और स्लीव्स में गोटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स में मैंने सीधी सीधी 2 लाइनें बनाई हैं और ये फ्रंट के पीस में भी मैंने नेक पर गोटा लगा लिया है और जो डार्ट थी उसके दोनों साइड मैंने ये गोटे को लगा लिया है। थोड़ा सा लुक आ गया है ब्लाउज़ में। और यहाँ पर इसे मैं पूरा सिल के बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा मेरा ब्लाउज इस तरह से रेडी हो गया है। और साड़ी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि 77 सेंटीमीटर का जब भी कपड़ा आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन सा डिज़ाइन बनाएं, कैसे इस ब्लाउज़ को निकालें। तो देखिए ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ बहुत इजीली हमने बना लिया है। बस स्लीव्स में थोड़े से जोड़ लगाने पड़े हैं और जैकेट के साथ इसका ये लुक आया है। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।